हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सी एस करण हियर। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छा होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप सो आप लोग को क्लास नंबर 3 तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। आज मैं क्लास नंबर 4 में कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, है ना। जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उसको सिर्फ आपको समझना है। अगर आज आप क्लास फर्स्ट से लेकर के 4th नंबर क्लास तक कर लेंगे तो आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ पहला क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड एंड फोर्थ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए करना है। और उसके बाद जितना भी क्लासेस होगा इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है ना। प्लीज़ फोकस कीजिएगा। इसके पहले क्लास तक हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपको कराने वाला हूँ, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बनाने का भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल, अब मैं जितना भी एग्जाम्पल लूँगा ये सारा मिक्सअप है, चाहे ये वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पे पकड़ना है कि ये चीज़, ये जो एंट्री होगा वो कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा, ठीक है। सबसे पहला बोल रहा है कि परचेज ऑफ गुड्स, मैं मिक्सअप दूंगा, ठीक है ना। मैं सारा चीज़ मिक्सअप दूंगा तो आप लोग को भी बनाना है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम 5,000 not recorded in Mr. राम्स। गुड्स परचेज किया राम से, लेकिन राम के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक। आपको इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए सबसे पहले राइट एंट्री करना होगा, फिर रॉन्ग एंट्री करना होगा, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री करना होगा। तो गुड्स परचेज किया राम से तो क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। देखो जहाँ पे प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि जहाँ पे आप फंस सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट पे, उस पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी आप मेरे साथ बनाने की कोशिश देखिए, आपसे सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। 5,000। नेक्स्ट, रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया गलती से, कह रहा है राम्स के अकाउंट में, मतलब बट नॉट रिकॉर्डेड इन द राम्स अकाउंट। राम्स के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज में तो रिकॉर्ड किया ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू लिखना चाहिए था राम, राम में नहीं लिखा, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, कितना? 5,000। अब बताओ, इसको रेक्टिफाई करना है, तो ये तो मेरा सही है ना, तो इसको हम काट देते हैं। रेक्टिफिकेशंस करने के लिए क्या करेंगे? जो राइट है उसको अपने प्लेस पे रखेंगे, तो टू राम अकाउंट राइट है तो अपने प्लेस पे रखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जो रॉन्ग है उसको उल्टा करेंगे, अपोजिट करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट कितना? 5,000 बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री हेड। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो। फिर क्या बनेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि सर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है, वन साइडेड एरर है, टू साइडेड एरर है। देखो सिंपल, जब तक कि आपके क्वेश्चंस में बिफोर ट्रायल बैलेंस ना दिया हो, लिखा हो, बिफोर ट्रायल बैलेंस ना लिखा हो, तक नहीं लिखा हो, और वो वन साइडेड एरर होगा, बिफोर ट्रायल बैलेंस भी लिखा हो और वो वन साइडेड एरर होगा, ठीक है ना, तभी आप टू और बाई का यूज कीजिएगा रेक्टिफिकेशंस करने के लिए, ठीक। और एवरी केस में आप नॉर्मल जनरल एंट्री बनाइए, चाहे वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कीजिए, और नहीं हो रहा है तो नहीं कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप रेक्टिफिकेशन एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्लीज़ मेरे साथ आप बनाइएगा, जो मुझे लगेगा कि जहाँ पे मुझे फोकस करना चाहिए, जो चीज़ मैंने नहीं बताया प्रीवियस क्लासेस में, पे मैं यहाँ पे फोकस करूँगा। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, क्या? सेल्स रुपी 10,000 टू मिस्टर एम। सेल्स रुपी 10,000 टू मिस्टर एम recorded as रुपी 1,000 इन सेल्स। देखो सेल्स किया मिस्टर एम को कितना?
10,000 सेल्स किया, बट रिकॉर्ड कितना कर दिया 1000 इन सेल्स बुक, ठीक है ना। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अमाउंट में प्रॉब्लम है। अगर हम एंट्री करते हैं सेल्स का तो क्या एंट्री करते हैं, डेटा टू सेल्स, मतलब मिस्टर एम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये मेरा क्या था, राइट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है, राइट एंट्री मेरा कितना था 10,000 से है। रॉन्ग एंट्री मेरा क्या है, कह रहा है कि सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया था, सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया मतलब सेल्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचा होगा, ठीक है ना। सेल्स डिपार्टमेंट कितना रिकॉर्ड कर दिया 1000 से, तो क्या दोनों साइड 1000 से रिकॉर्ड किया या वन साइडेड 1000 से रिकॉर्ड किया, क्या मिस्टर एम के अकाउंट्स में 1000 लिखा, ठीक, क्या मिस्टर एम के अकाउंट को जो डेबिटेड किया गया वो 1000 से डेबिट किया गया, या सेल्स अकाउंट्स को 1000 से डेबिट किया गया। तो अब किसको डेबिट किया गया, सेल्स अकाउंट को 1000 से डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया, या मोहा एम्स के अकाउंट्स को डेबिट किया 1000 से, या फिर दोनों के 1000 से डेबिट किया गया और क्रेडिट किया गया। यहाँ पे दोनों को 1000 से डेबिट और 1000 से यहाँ पे क्रेडिट, मतलब एक को इसको डेबिट किया गया 1000 से और यहाँ पे भी 1000 से क्रेडिट किया, क्योंकि यहाँ पे सेल्स बुक में गलती हो रहा है, और सेल्स बुक मतलब परचेज सेल्स डिपार्टमेंट में बिल पहुँचा होगा और वो बिल उसके पास 1000 से रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। वो दोनों जगह पे 1000 से रिकॉर्ड हो गया, तो मेरा एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या है, एम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर इसको मुझे रेक्टिफाई एंट्री करना है, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो एम्स अकाउंट दोनों सही है, नाम सही है बट अमाउंट दोनों गलत है, तो इसको रेक्टिफाई अगर करते हैं नॉर्मली, तो पहले तो मैं जैसे इजीली बताता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं डिटेल में बताता हूँ। तो जो राइट है उसको अपने प्लेस पे लिखेंगे, तो मिस्टर एम्स अकाउंट डेबिट 10,000 और क्रेडिट क्या है सेल्स, सेल्स को क्रेडिट करेंगे कितना से 10,000 से, और राइट रॉन्ग को रिप्लेस करेंगे, तो रॉन्ग में यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट कितना से 1000 से, और यहाँ पे एम्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1000 से। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एम यहाँ पे डेबिट भी है और एम यहाँ पे क्रेडिट है। अब डेबिट कितना से 10,000 से और क्रेडिट कितना से 1000 से, तो आप इसे लिख सकते हैं एम अकाउंट डेबिट 9,000, है ना, तो आप लिख सकते हैं एम्स अकाउंट डेबिट 9,000, और यहाँ पे देखो सेल्स 1000 से डेबिट है और 10,000 से क्रेडिट है, तो आप लिख सकते हैं टू सेल्स अकाउंट, होप से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्टली कैसे बनाना है, तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं। एम का अमाउंट 10,000 से डेबिट है और यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट है, कितना 9,000 से डेबिट है ना, मतलब 9,000 से डेबिट कम लिखा गया, तो कम लिखा गया तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ज़्यादा डेबिट आइटम को ज़्यादा करने के लिए क्या करते और डेबिट करते थे, तो हम लोग ने क्या किया एम अकाउंट को डेबिट कर दिया कितना 9,000 से। फिर ये क्रेडिट आइटम है 9,000, वो कम लिखा गया, कितने से कम लिखा गया 9,000 से कम लिखा गया, तो क्रेडिट आइटम को कम लिखा गया 9,000 से, ठीक। तो क्रेडिट आइटम को ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे और क्रेडिट करेंगे, तो मैंने 9,000 से को क्रेडिट, अब डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी इजी लगता है एग्जाम में आप वैसे आइए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, परचेज ऑफ ₹50,000, परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम, चलो 50,000 फ्रॉम मिस्टर एम। परचेज कितना किया 50,000 का मिस्टर एम से, बट रिकॉर्डेड एज ₹5 लाख इन परचेज। परचेज कितना किया 50,000 का, बट रिकॉर्ड कितना हो गया 5 लाख, ठीक। तो इस सिचुएशन में राइट एंट्री हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एम, मिस्टर एम अकाउंट कितना 50,000। अब यहाँ पे परचेज बुक में गलती हुआ है, दोनों परचेज बुक में गलती मतलब पूरा गलती हुआ है, मतलब दोनों साइड गलती हुआ है, ठीक है ना। देखो मैंने पहले ही बताया बुक में गलती होने का मतलब होता है दोनों साइड में गलती होना, प्लीज़ बुक में गलती होने का मतलब होता है दोनों साइड में गलती होना। बट अगर इस सेंटेंस के आगे कुछ लगा हो, उस सेंटेंस के आगे अगर कुछ लिखा हो
ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर तुमको देखना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट्स में गलती हुआ है। अगर इस सेंटेंस के आगे कुछ नहीं लिखा है, परचेज बुक में गलती हुआ बट इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे कि ऊपर मतलब कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में गलती हुआ है। लेकिन अगर इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्सेप्शन दिया हुआ है कि सिर्फ उसी बुक में गलती हुआ है और दूसरे अकाउंट्स में गलती नहीं हुआ है। तो होप सो आगे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो होप सो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एम अकाउंट। ठीक, कितना? 5 लाख रुपया रिकॉर्ड कर दिया। कितना रिकॉर्ड कर दिया? 5 लाख। अब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे? तो देखो, परचेज अमाउंट दोनों, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों में गलती है। तो अब क्रेडिट देखो, अगर मैं राइट को अपने प्लेस पर रखता हूँ तो परचेज अकाउंट क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट कितना से? 50,000 से, और टू एम अकाउंट, टू एम मिस्टर एम अकाउंट कितना? 50,000 से क्रेडिट। ठीक, अब रॉन्ग एंट्री को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, अपोजिट साइड में लिखें। तो मिस्टर एम अकाउंट डेबिट कितना से? 55 लाख से, और टू परचेज अकाउंट कितना से? 5 लाख से। अब देखो यहाँ पे परचेज डेबिट है 50,000 से और क्रेडिट कितना से है? 5 लाख से। तो क्रेडिट ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे टू परचेज अकाउंट कितना? 4,50,000, और डेबिट में कितना है? मिस्टर एम 5 लाख है और क्रेडिट में एम 50,000। तो यहाँ पे एम मिस्टर एम अकाउंट कितना? 4,50,000। बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री इज मेड। ठीक है ना, हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दिया। क्या? एम्स अकाउंट मिस्टर एम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। होप सो आप लोग को क्लियर है। ठीक है ना, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। अगर मैं इसको शॉर्ट की बात करूँ तो देखो, पहले 50,000 कितना था? परचेज मेरा क्या है? परचेज मेरा डेबिट बैलेंस। ठीक, 50,000 से कितना रिकॉर्ड कर दिया? 5 लाख, मतलब डेबिट बैलेंस को ज़्यादा लिखा गया, डेबिट बैलेंस को ज़्यादा लिखा गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो डेबिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो देखो मैंने परचेज को क्या किया? क्रेडिट किया। कितने से? 4.5 लाख से। उसी टाइप से एम अकाउंट मेरा क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा लिखा गया तो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा लिखा गया। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना? कम करना पड़ेगा। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो इस शॉर्टली आप भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन रुपी 10,000 रिकॉर्डेड एज रुपी 1,000। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको बनाइए। ठीक है ना, रिकॉर्डेड का मतलब होता है कि जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने में कितना रिकॉर्ड कर दिया? 1,000। तो क्या ये दोनों साइड गलती है या एक साइड? क्योंकि यहाँ पे मैंने परचेज बुक भी नहीं लिखा है ऐसा कोई। तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्डेड करने में गलती हो गया का मतलब मेरे पास दोनों साइड में गलती होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो परचेज राइट एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कितना? 10,000। ठीक, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके से एंट्री दे रहा हूँ। रॉन्ग एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कितना से? मोहन्स अकाउंट कितना से? 1,000 से। यहाँ पे दोनों, क्योंकि मैंने यहाँ पे परचेज बुक नहीं लिखा है, लॉजिकल समझना हो कि रिकॉर्डेड एज का मतलब रिकॉर्ड जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने में ही गलती हो गया और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि किस अकाउंट्स में गलती हुआ है। तो यहाँ पे एजम्पशंस मानेंगे कि दोनों बुक में गलती हुआ है। तो मेरा दोनों बुक में क्या लिखा गया? 1,000। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? अब रेक्टिफिकेशन, परचेज मेरा क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट क्या लिखा गया? कम लिखा गया। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए क्या होगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कितना से? 9,000 से करेंगे डेबिट, और होप सो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, है ना, कि मैं लिख क्या रहा हूँ।
गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹10,000 पोस्टेड एज, तो यहाँ पे क्या लिखा, पोस्टेड एज 1000। अब बताओ किसके में गलती हुआ, पोस्टेज किसके पोस्टेज करने में गलती हुआ, क्या लिखा हूं मैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹10,000 पोस्टेड, किस कहाँ पे पोस्ट करने में गलती हुआ, परचेज अकाउंट में कि मोहन अकाउंट में। तो सेंटेंस आप पढ़ोगे तो फील होगा कि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन पोस्टेड एज 1000, मतलब मोहन के अकाउंट में पोस्टेड करने में गलती हुआ, मतलब मोहन को अकाउंट में पोस्ट करने, क्योंकि गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन पोस्टेड एज 1000 का मतलब सेंटेंस पढ़ोगे तो फील हो रहा है कि मेरे मोहन में लिखना चाहिए 10,000, अब लिख दिया कितना, 1000। तो राइट एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना, 10,000। ठीक, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री हो गया परचेज, ये राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है ना, राइटिंग मेरा बहुत गंदा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, मोहन में कितना लिख दिया, 1000। परचेज तो मेरा सही लिखा गया है 10,000, यहाँ पे आएगा टू सस्पेंस अकाउंट, कितना, 9,000। रेक्टिफाई करना है, क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या करेंगे, परचेज तो मेरा सही है ना, परचेज मेरा दोनों सही है, परचेज डेबिट 10,000 है, और राइट एंट्री क्या करेंगे, देखो परचेज तो दोनों मेरा सही है ना, परचेज यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, मोहन यहाँ 10,000 लिखा गया और यहाँ पे मोहन 1,000 लिखा गया, मतलब 9,000 से यहाँ पे गलती हुआ है, तो हम क्या करेंगे, राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रखेंगे। तो मोहन कितना से, मेरा राइट एंट्री कौन है, मोहन 10,000 से क्या है, क्रेडिट है, यहाँ पे कितना 10,000 है ना, और यहाँ पे कितना है 1,000, ठीक है। तो मैं इसको पहले नॉर्मली बना देता हूँ, ठीक है ना, राइट एंट्री को अपने प्लेस पे रखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है, कितना, 10,000, और ये 10,000 को रॉन्ग अपोजिट साइड में करेंगे, तो रॉन्ग मेरा क्या आएगा, मोहन अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कितना, सॉरी टू परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे परचेज है, टू परचेज अकाउंट, कितना, 10,000। अब देखो यहाँ पे 1,000 और यहाँ पे 9,000, क्लियर है। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा, ठीक है ना। परचेज मेरा डेबिट है और ये परचेज क्रेडिट है, 10,000 दी तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मोहन 1,000 से डेबिट है और 10,000 से क्रेडिट है, तो हम मोहन को लिखेंगे 9,000, मोहन अकाउंट क्या लिखेंगे, 9,000 से लिखेंगे क्रेडिट में, और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट है 9,000 से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9,000 टू मोहन अकाउंट, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। होप सो आपको क्लियर है ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगा। अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, शॉर्ट में देखिए कैसे बनेगा। तो आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, देखो परचेज मेरा डेबिट है और यहाँ पे परचेज डेबिट है, दोनों सही है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको काट दो। अब यहाँ पे 1,000 10,000 डेबिट है और 1,000 से क्रेडिट है, यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट है और यहाँ पे 1,000 से क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट आइटम्स को कम लिखा गया, क्रेडिट आइटम को कम लिखा गया, तो क्रेडिट आइटम को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिट लिख सकते हैं टू मोहन अकाउंट, कितना, 9,000 है ना, 9,000 से बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मेरा क्या है, क्रेडिट आइटम है और वहाँ पे तो डेबिट नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सस्पेंस को डेबिट कर देंगे। तो रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो आपको इतना नीचे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब सारा एंट्री कर रहा हूँ। होप सो आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं, यहाँ पे मतलब पोस्टेड का मतलब आपको समझा दिया कि पोस्टेड अगर लिखा हो तो जिसका सेंटेंस रहेगा, जिसके साथ सेंटेंस लिखा रहेगा, है ना,
के साथ जुड़ा होगा, है ना, उसी में हम मानेंगे कि पोस्टिंग करने में गलत हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको कैसे समझना है, इसलिए मैं एक एक जर्नल एंट्री करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर करा है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000, ₹10,000 करेक्टली रिकॉर्डेड, करेक्टली रिकॉर्डेड, गुड्स परचेज फ्रॉम द श्याम ₹10,000 करेक्टली रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड तो गलत, सही किया गया, बट इन कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, बट इन टोटलिंग ऑफ परचेज बुक कंसीडर एज ₹1,000। अब बताओ, परचेज बुक में अगर कंसीडर किया 1,000, ठीक, तो जब ये परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा, परचेज अकाउंट में, तो वहाँ पे कितना होगा, 10,000 होगा या 1,000? सोचो, परचेज बुक में कंसीडर किया 1,000, तो परचेज बुक पे जब टोटलिंग होगा, है ना, जब टोटलिंग होगा वहाँ पे आ रहा है कितना, 1,000 कंसीडर किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट में जो मेरा ट्रांसफर हुआ वो कितना होगा, 1,000। तो अगर राइट एंट्री की बात करें तो गुड्स परचेज किए हैं तो क्या एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ठीक, अब कह रहा है करेक्टली रिकॉर्ड, तो किसके बुक में करेक्टली रिकॉर्ड किया, श्याम के बुक में करेक्टली रिकॉर्ड किया या परचेज बुक में? तो राइट एंट्री की बात करें तो 10,000 डेबिट भी करेंगे और 10,000 से क्रेडिट करेंगे। ठीक, अब कह रहा है करेक्टली रिकॉर्डेड, अब आगे सेंटेंस पढ़ो तो कह रहा है बट इन कास्टिंग, मतलब टोटलिंग इन द परचेज बुक, परचेज बुक में टोटलिंग कंसीडर किया 1,000, तो परचेज अकाउंट में भी तुम्हारा 1,000 होगा। आप होप सो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 1,000 टू श्याम्स अकाउंट 10,000, और डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना से, 9,000 से। होप सो क्लियर है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू श्याम्स अकाउंट, इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ। ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, अब देखो मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, परचेज मेरा डेबिट कितना से किया गया, 10,000 से, यहाँ पे डेबिट कितना किया गया, 1,000 से, इसका मतलब परचेज मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट को कम लिखा गया, रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, डेबिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो कितना करेंगे, कितना से, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना से डेबिट करेंगे, 9,000 से। ठीक, अब श्याम श्याम तो मेरा सही है, तो श्याम श्याम को काट दो, ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट, अब मेरा जो गलत है सस्पेंस, जो डेबिट किया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 9,000। होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये कॉन्सेप्ट, ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जा रहे हैं, ठीक है ना, जितना मैंने अभी तक कराया है, और ये एग्जांपल, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम द श्याम, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज। अब देखो, अगर सेंटेंस यहाँ तक होता, नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, मतलब सेंटेंस यहाँ तक होता तो हम क्या करते, कंप्लीटली ओमिशन होता और हम परचेज रिकॉर्ड करते, रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए क्या करते, डायरेक्टली परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, बस इतना ही कर देते हैं, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाता मेरा। ठीक, लेकिन इसके आगे सेंटेंस क्या दिया हुआ है, गुड्स परचेज फ्रॉम द श्याम ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, बट करेक्टली पोस्टेड, करेक्टली पोस्टेड, करेक्टली पोस्टेड इन श्याम अकाउंट, करेक्टली पोस्टेड इन श्याम अकाउंट। अब यहाँ इसके आगे दे दिया, इसका मतलब कि श्याम अकाउंट में सही रिकॉर्ड किया गया, श्याम अकाउंट में सही रिकॉर्ड किया गया, इसके मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंट्री मेरा क्या होना चाहिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम,
ये मेरा राइट एंट्री है, रेक्टिफिकेशन नहीं, ये मेरा राइट एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, कितना 10,000, ठीक है। रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री कह रहा है कि करेक्टली श्याम के अकाउंट में सही पोस्टेड किया, इसका मतलब परचेज में नहीं किया गया। परचेज के प्लेस पे क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, कितना 10,000 और 10,000। ये तो मेरा सही है, तो इसको कट कर दो। रेक्टिफिकेशन से एंट्री क्या होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा, तो राइट को अपने प्लेस पे रखेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 10,000। होप्स आप लोग को क्लियर है ना। तो ये सब पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ प्लीज़ समझने की कोशिश करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ फ्रीली आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, आप आसान कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, गुड्स परचेज फ्रॉम द श्याम ₹10,000, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹10,000 डेबिटेड इन श्याम अकाउंट। देखो गुड्स परचेज किया श्याम से और कर दिया डेबिटेड इन श्याम अकाउंट, मतलब क्या, राइट एंट्री बनाएंगे तो गुड्स परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट तो श्याम। अब श्याम को क्रेडिट करना था और उसने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या परचेज को गलत किया इसने, नहीं, परचेज को सही किया है। तो रॉन्ग एंट्री में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, श्याम को डेबिट कर दिया इसने, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितना 10,000, 10,000 और 20,000। होप सो क्लियर है। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, राइट को कट कर देते हैं, ये मेरा राइट है, ये भी राइट है, जो राइट है उसको अपने प्लेस पर रखते, तो टू श्याम। अब देखो श्याम यहाँ पे मेरा डेबिट है ना, यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है, बट जो सही है उसको अपने प्लेस पे रखते, तो यहाँ पे क्या होगा, टू श्याम, ठीक है, कितना से 10,000 से, और यहाँ पे श्याम डेबिट है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से श्याम को क्रेडिट करेंगे, कितना 10,000 से, और यहाँ पे सस्पेंस मेरा क्रेडिट, उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट हो जाएगा, बट आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 20,000 आप कंसीडर कर लीजिए। सस्पेंस अकाउंट में भी 20,000 और श्याम अकाउंट में भी 20,000, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसी टाइप से आप क्वेश्चंस को रिविजन्स कीजिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप हम लोग चलते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस पे, एक क्वेश्चंस जो दिया हुआ है एग्जाम का, है ना, पे चलते हैं।